अभी हम उपस्थित हैं चुनौना पार में और हमारे बड़े भैया श्री गिरधारी भैया जी उपस्थित हैं और इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। जो इतना अच्छा जो कार्यक्रम आयोजन हुआ है आज का मणिनाथ बाबा जी का कार्यक्रम, तो उसी के बारे में दो शब्द आपसे बात किया जाएगा। भैया क्या आप सेटिस्फाइड है कि बात किया जाए आपसे? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। तो जो मणिनाथ बाबा जी का जयंती था, इस जयंती को विशेष जो भी है इसके बारे में थोड़ा आप हम परिचय दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मणिनाथ ब्रह्म जो स्थान है वो हम लोगों के आस्था के बहुत बड़े केंद्र हैं। हम ही लोग के नहीं, अगल बगल के लगभग सैकड़ों गांव के लोग बाबा मणिनाथ जी को अपने आस्था का केंद्र मानते हैं और शुक्रवार और सोमवार को भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, बाबा को दूध नहलाते हैं, जल चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं और बाबा उनकी मन्नतों को पूरा भी करते हैं। इसके पहले भी मैं कार्यक्रम करा चुका हूं जिसमें गोरखपुर से डीजी महोदय आए हैं, जिलाधिकारी दिव्या मित्र मैम भी आई हैं, तमाम ऐसे अधिकारी, पुलिस अधीक्षक पूर्व में भी जितने भी अधिकारी जनप्रतिनिधि होते हैं, जयंती के उपलक्ष्य में हम उनको चीफ गेस्ट बनाते हैं और वो लोग आते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। बाबा के बारे में कहा जाता है कि मणिनाथ बाबा जो बहुत बड़े गौ सेवक थे और उनके पास एक बहुत प्यारी सी गाय थी। वो गाय ऐसी थी कि बाबा की आवश्यकता के हिसाब से उनको दूध देती थी। मतलब बाबा को अगर आवश्यकता जितना है उतना उनको दूध पिला देती थी। मझौली के राजा इधर से जा रहे थे और उनकी नजर उस गाय पे पड़ी, तो उन्होंने बाबा से उस गाय को मांगा, तो बाबा की प्राण उस गाय में बसती थी। तो बाबा ने उस गाय को देने से सीधा इनकार कर दिया और बोला कि नहीं, ये गाय मैं नहीं दूंगा। चूंकि बाहुबल का जमाना रहा है, पहले से राजा थे, मझौली के राजा थे, उनके साथ पूरी सैनिक थी, सेना थी, तो उन्होंने अपने बल का प्रयोग किया और बाबा उससे लड़े और उन्हें जबरदस्ती गाय को अपने साथ लेके चले गए और बाबा के पेट में भाला मार दिया गया। बाबा ने जहां उनको चोट लगा था उसको गमछे से बांधकर और गाय के वियोग में मझौली चले गए और गाय भी उधर अपना खाना पानी त्याग दी और बाबा भी इधर अपना जाके वहां मझौली में अन्न पानी त्याग दिए। परिणाम स्वरूप बाबा की स्थिति बिगड़ती जाती है। उसी समय मझौली के जो राजा है उनकी पुत्री आती है और बाबा को जल पिलाती है। तो बाबा प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, बेटी तुमने मुझे जल पिलाया है इसलिए तुम्हारा तो वंश चलेगा, लेकिन ये राजा का वंश नहीं चलेगा। और इसका श्राप लगा और आप देखिए मझौली का नहीं राज विनाश हो गया, सर्वनाश हुआ, उनका वंश नहीं चला। उसके बाद उनकी जो लड़की थी उसका वंश चलता है और गाय भी मर गई और बाबा मणिनाथ बाबा भी मर गए। हमारे गांव पे बहुत विपत्ति आई। बाबा जैसे सच्चा बहुत लोग बताते हैं कि बाबा को देखा गया है कि पीली धोती और कुर्ता पहन के खड़े हो जाते। कई लोगों का मानना है कि हमने देखा भी बहुत पहले भरेचूरा में एक बार बहुत बड़ा तूफान आया था। वो तूफान मेरे गांव के घुसते हुए मतलब उजाड़ते हुए जाने वाला था। लेकिन लोग बताते हैं कि कोई मणिनाथ ब्रह्म के स्थान से तूफान बाहर होते हुए निकल गया। कुछ लोग बताते हैं कि हम रास्ते में आ रहे थे, ट्रेन आ रही थी, जैसे लगा कि कोई उनको पकड़ के खींच लिया, पीली धोती पड़ रहा था। तो बाबा कहीं ना कहीं अपने भक्तों को, अपने श्रद्धालुओं को गांव की रक्षा करते हैं और इसीलिए कई ऐसे श्रद्धालु हैं। उदाहरण में एक बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उनके पुत्र नहीं थे, बाबा के पास आकर उन्होंने विनती की और बाबा के पास वो रखा और बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया और उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो निरंतर हर साल यहाँ कीर्तन करवाते हैं। ऐसे बहुत श्रद्धालु हैं जिनकी मन्नतें यहाँ पूरी हुई और बाबा का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहता है। इस वजह से बाबा मणिनाथ के नाम पे ही इंटर कॉलेज है। तो 16 तारीख को बाबा मणिनाथ की हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, 17 तारीख को उनकी जयंती समारोह का हम लोग आयोजन करते हैं। उसी के क्रम में आज हम लोग मणिनाथ जयंती का कार्यक्रम करते हैं। ये कार्यक्रम हर वर्ष होता है, ठीक? तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपको बहुत सारी चुनौतियां आती होंगी, तो उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं आप? देखिए, जब चुनौतियां कुछ नहीं आती हैं, क्योंकि जब बाबा का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत नहीं, ये पूरे गांव का कार्यक्रम है, पूरे क्षेत्र का कार्यक्रम। जैसे ऐसा नहीं कि जैसे मेरी ये है कि मेरी सहभागिता इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के, अभी जितने लोग आए थे उसमें ऐसे नहीं कि सबको मैंने कहा ही था, कुछ अपने श्रद्धा से आए थे, भक्ति से आए थे और पूरे क्षेत्र के लोग, मैं बताया आपसे पूरे क्षेत्र के आस्था के केंद्र हैं, तो ये पूरे क्षेत्र के लिए कार्यक्रम होता है, पूरे क्षेत्रवासियों का होता है, पूरे गांव का होता है और लोग श्रद्धा से आते हैं। चुनौतियां कहाँ नहीं है, हर जगह चुनौतियां हैं और वीर वही है जो चुनौतियों को पार करे, चुनौतियों से लड़े और अपने आप को
प्रूफ करें। यहाँ जितने भी उपस्थित महोदय लोग हैं थोड़ा इनको दिखाइए, और ये जो सारे लोग व्यवस्थापक के रूप में मौजूदा मतलब एक आर्मी के जैसे खड़े थे सुबह से लेकर शाम तक और पहुंचे। इन्हीं लोगों के दम पे ये कार्यक्रम सफल हुआ है। हमारे भाई अजीत जी हैं, सनी जी हैं, रोनू तिवारी हैं, गोरख जी हैं, वीरेंद्र है, तमाम ऐसे में प्रज्वल मिश्रा हैं, तमाम ऐसे हमारे मित्र हैं, भाई हैं, अनुज हैं, जो इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझ के और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और सुबह से शाम तक नहीं, ये कल से लगे हुए हैं। राम कथा हमारे यहाँ 16 तारीख से चल रहा है, कल रात से ही लगे हुए हैं, आज पूरा दिन लगे हुए हैं, और आज रात को भी राम कथा होगा, और आज भी पूरे तन मन धन से लगे रहेंगे। और मैं आपसे बता दूं कि बाबा की इतनी शक्ति हम लोग के साथ रहती है कि आप इस समय देखिए, मैं कल रात से लगा हुआ हूँ, थोड़ा भी थकान है, अभी थोड़ा भी थकान नहीं है। बाबा की ऐसी कृपा हमारे ऊपर पूरी तरह से ऊर्जावान आपको मतलब बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है कि आप एनर्जी से भरपूर है। एकदम लग रहा है, लग नहीं रहा है, हूँ। और ये कहीं ना कहीं बाबा का आशीर्वाद हमारे ऊपर। अच्छा, ये जो कार्यक्रम हुआ है ये समझिए कि एक सामाजिक कार्यक्रम है और सबको इससे संदेश जाता है, तो आप अपने समाज के उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, संदेश क्या सबके लिए बाबा है, और निश्चित रूप से संदेश नहीं, निवेदन है सबका यही कि आप लोग इस तरह के सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपनी सहभागिता निर्धारित करें, और निश्चित रूप से बाबा का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहेगा और बनता भी है। और उसी का देन है कि आज आप भारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों को देखे होंगे। और बाबा की ऐसी कृपा होती है कि मतलब हर साल भव्यता बढ़ती जाती है, मतलब जो आदमी सोचता है उससे कई गुना ज्यादा बाबा कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा का आशीर्वाद है। चलिए, इस मौके पे उपस्थित हैं हमारे बड़े भैया अजीत जी। अजीत जी से भी बात किया जाएगी। अजीत भैया, आप बताइए इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर और सहभागिता करके आपको कैसा एहसास हुआ? देखिए, व्यक्तिगत हम लोग का पूरे गांव का एक कार्यक्रम था, और बाबा मणिनाथ प्रमुख स्थान पर सभी गांव के लोग ही पूजा पाठ याचना करने के लिए, अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए सभी लोग जाते हैं। और हमको पूरा करके लोगों को इसमें दिखाना नहीं है, हम खुद बाबा के लिए समर्पित होकर इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ कर सभी के साथ हिस्सा लिए हैं। और अगले बार इससे भी बढ़िया कार्यक्रम वहाँ किया जाएगा। आप सभी मीडिया बंधुओं और गांव के सहयोग से ही, और बड़े भाई लोग कहे हैं बाकी। अगली बार तो उम्मीद किया जाएगी कि जो कार्यक्रम इस बार हुआ है उससे और स्पेशल और जितना हो सके और बेहतर किया जाएगा। देखिए, कह नहीं सकते हैं, लेकिन अगर बाबा चाहेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं किसी कार्यक्रम में, इसी मणिनाथ जयंती कार्यक्रम में लाने का प्रयास करूंगा। और पूज्य महाराज जी का शुभकामना संदेश हमें प्राप्त हो चुका है बाबा मणिनाथ जी की जयंती का। चूंकि इसमें चीफ गेस्ट कई लोग थे, लेकिन कुछ कारणों के, व्यक्तिगत कारणों से और कुछ सामाजिक कारणों की वजह से वो उपस्थित नहीं बने। सबका वीडियो संदेश हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से आया है, और उन्होंने बाबा के प्रति अपनी भावना है उसको उन्होंने प्रकट किया है। और भव्यता बढ़ती जाएगी, हर बार नया रूप, नया रंग और नए विशालकाय रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। और आप लोग आएंगे, आप लोग का सहयोग रहेगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बाबा मणिनाथ की जयंती पूरे जैसे महोत्सव की तरह मनाया जाएगा, ये हम लोग की सोच है। इस कार्यक्रम में समझिए कि प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों लोग और राज्य स्तर और केंद्र स्तर सभी लोग उपस्थित थे। तो ये जो उपस्थित हुए अतिथि थे, और एक आप ही के गांव के भैया हैं जो विधि सलाहकार भी हैं राज्य स्तर पे, तो ऐसे ऐसे लोग जो उपस्थित हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, प्रशासनिक लोगों को बुलाने का उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको एक मोटिवेशन मिले, प्रेरणा, ताकि वो देखें कि एक आईपीएस, एक आईएएस, एक पीसीएस का महत्व क्या होता है। और इसलिए प्रशासनिक अधिकारी लोग को हम लोग निवेदन करते हैं, और वो स्वेच्छा से बाबा के प्रति अपनी भावना को प्रकट करते हुए आते हैं। और राजनीतिक रूप इसलिए दिया जाता है ताकि विद्यालय का कुछ जीर्णोद्धार हो सके। आपने देखा माननीय एमएलसी साहब ने पूरा खजाना ही खोल दिया है। हमने एक थाईलैंड से हमारे विशिष्ट अतिथि थे मदन शुक्ला जी, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने भी विद्यालय के लिए बहुत अच्छा अनुदान कहा है देने के लिए। और हमारा उद्देश्य यही है कि विद्यालय का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, और बाबा का ख्याति पूरा प्रदेश में लोग जानने के लिए तो विदेशों में भी लोग जानते हैं, जो हमारे गांव के लोग विदेश। और ये मणिनाथ इनका कॉलेज आपको सामान्य कॉलेज मत पूछिएगा। इस विद्यालय ने ब्रिगेडियर दिया है, इस विद्यालय ने कर्नल दिया है, इस विद्यालय ने पीसीएस अधिकारी दिया है, इस विद्यालय ने बहुत अच्छे अच्छे पदों पर लोगों को दिया है। और ये विद्यालय
पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस आशा और विश्वास के साथ मैं बाबा मणिनाथ जी को पूर्ण प्रणाम करता हूँ। एक बार अपने उन सम्मानित जनता और जो भी आपके भाई बंधु उपस्थित थे और खड़ा थे, उनके लिए थोड़ा सा 2 शब्द बता दीजिए। जितने लोग हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर बाबा मणिनाथ के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया, ऐसे समस्त लोग जो आज हमारे कार्यक्रम के सहभागी बने, चाहे वो हमारे साथ कदम मिला के चले या स्वेच्छा से आए, सबके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और बाबा मणिनाथ से आग्रह करता हूं कि सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सबको उन्नति हो, विकास हो, सबकी रक्षा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया सर बात करके, और काफी ज्यादा मतलब हमको भी खुशी मिली ये जो कार्यक्रम है इसमें सम्मिलित होकर।